खुदावंद की जलाले कदूस बाबरकत नाम में आप सबको मेरा सलाम। मैं आप सबको वेलकम बैक कहती हूँ। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं जो हर रोज़ हमारे साथ होता है, हमें ज़िंदगी से तंदुरुस्त देता है। वो हमारी हिफाजत निगहबानी हवाले करता है, जो हमें हर रोज़ से तंदुरुस्ती दे के ज़िंदगी ज़मीन पर रखता है। मेरे प्यारे बेटे और बेटियों, आपने इस वीडियो को देखना है, सुनना है और बरकत पानी है। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। वक्त से दुआ करते रहें और वक्त ना आपका है ना मेरा है। वक्त किसी का भी नहीं ली, किसी के लिए भी नहीं ठहरता। जिस तरह खुदा यसम से दुआ करते थे और बार बार आके अपने शिगिर्दों को बोलते थे कि मेरा टॉपिक है कि यीशु गतसमनी में दुआ करता है। यीशु गतसमनी बाग में दुआ करता है। मुक़द्दस मत्ती उसका 26 बाब और उसकी 32 आयत। उस वक्त यीशु उनके साथ गतसमनी नाम एक जगह में आया और अपने शिगिर्दों से कहा कि यहाँ बैठे रहना जब तक कि मैं दुआ करूं। और पतरस और जब्दी के दोनों बेटों को साथ लेकर गमगीन बेकरार होने लगा। इस वक्त इसने इनसे कहा कि मेरी जान नहायत गमगीन है। क्या है? नहायत गमगीन है, यहाँ तक कि मरने की नौबत पहुँच गई है। तुम यहीं ठहरे और मेरे साथ जागते रहो। फिर जरा आगे बढ़ा और मुंह के बल गिर कर यूं ही दुआ की कि ऐ मेरे बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी ना जैसे मैं चाहता हूँ बल्कि जैसे तू चाहता है वैसे ही हो। फिर शिगिर्दों के पास आकर इनको सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सका? जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तमिल है मगर जिस्म कमज़ोर है। फिर दोबारा इसने जागकर यूं ही दुआ की कि ऐ मेरे बाप, अगर ये मेरे पिए बगैर नहीं टल सकता तो मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। और आकर इन्हें फिर सोते पाया क्योंकि इनकी आंखें नींद से भरी थीं। और इनको छोड़कर फिर चले गया और फिर वही बात कहकर तीसरी बार दुआ की। तब शिगिर्दों के पास आकर इनसे कहा कि अब सोते रहो और आराम करो। देखो वक्त आ पहुंचा है और इब्न आदम गुनाहगारों के हवाले किया जाता है। उठो चलो, देखो मेरे पकड़वाने वाले नज़दीक आ पहुंचे हैं। क्या हुआ है? मेरे पकड़वाने वाले नज़दीक आ पहुंचे हैं। उठो और जाके देखो। खुदा में यीशु मसीह गतसमनी बाग में जाकर दुआ करते हैं। वो एक पहाड़ होता है, वो पत्थर को सामने पड़ा हुआ होता है। वो घुटने टेक कर दुआ करते हैं। जब खुदा यीशु मसीह घुटने टेक कर दुआ करते हैं, पत्थर की तरफ अपने आप को, सर को झुकाते हैं, तो वो झुक जाता है उसका सर। तो वो जो पसीना होता है ना खुदा यीशु मसीह का, वो खून की बूंदें बन कर टपक रहा होता है। पसीना खून की बूंदों में नीचे टपकता होता है। जब पसीना खून बन के नीचे आता है तो खुदा यीशु मसीह को पता चल जाता है कि मेरे पकड़वाने वाले आ पहुँचे हैं और मेरे पकड़वाने का वक्त नज़दीक आ गया है। खुदा यीशु मसीह कहता है कि आए बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी है। फिर आते हैं, फिर अपने शिगिर्दों को कहते हैं, जागते रहो और दुआ करो ताकि तुम आजमाइश में ना पड़ो। फिर खुदा यीशु मसीह जाते हैं और फिर यही अल्फाज कह कर बाप से दुआ करते कि आए बाप, मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्ज़ी पूरी हो। अगर मेरे पिए बगैर ये प्याला नहीं टल सकता तो तेरी मर्ज़ी पूरी हो। फिर आते हैं और शिगिर्दों को सोते पाते हैं। फिर कहते हैं, जागते रहो, वक्त नज़दीक है ताकि तुम आजमाइश में ना। फिर भी तीसरी बार ऐसी दुआ करके फिर वापस आते हैं और फिर अपने बाप को वही अल्फाज कहते हैं, ऐ बाप, अगर मेरे पिए बगैर नहीं टल सकता तो तेरी मर्ज़ी पूरी हो। और फिर अपने शिगिर्दों को सोते पाते हैं और फिर वो खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि अब उठो और चलो, मेरे पकड़वाने वाले नज़दीक हैं और अपनी आंखों से देख लो। वो फिर हैरान होते हैं कि क्या हुआ ये। उसके जब उसको खुदा यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आते हैं तो उसके शागिर्द सारे भाग जाते हैं। क्या होते हैं? वो भाग जाते हैं। पतरस भी
भागने की कोशिश करता, लेकिन फिर भी छुप छुप के खुदा यीशु मसीह के पीछे जाता है। आपको पता है आगे क्या होता है। ये टॉपिक एक अलहदा है और ये टॉपिक एक अलहदा था। इसके ऊपर मैं कल वीडियो बनाऊंगी। गॉड ब्लेस यू। आपने देखना है और बरकत पानी है। प्लीज़ 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 मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब आप लोगों के पास भेजो। गॉड ब्लेस यू। खुदा हाफिज़।